हाँ, यहाँ से सबसे पहले जसप्रीत पढ़ो बेटा, रीडिंग करो। स्वावलंबन दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वा अवलंब स्व का अर्थ है अपना और अवलंब का अर्थ है सहारा। अंतर स्वावलंबन का तात्पर्य है अपना सहारा लेना, यानी अपना काम स्वयं करना और किसी भी प्रकार से दूसरों पर निर्भर न होना। दूसरे शब्दों में अपने दायित्व को प्रति जागरूक रहकर कर्तव्य निष्ठा से अपने समस्त कार्य को करना ही स्वावलंबन है। स्वावलंबन का पर्याय आत्मनिर्भरता है। स्वार्थ द्वारा जो दिव्यता जिसको सौंपा गया है उसको वह पूर्ण निष्ठा से संपन्न करे और किसी भी प्रकार से दूसरों पर ना डालकर स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग निर्धारित करें। हाँ बस समाज एक मिनट, बस इतना रहने दो, उसके बाद दूसरा बच्चा रीडिंग करेगा। पहले मुझे इसको एक्सप्लेन करने दो। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा बनना, यानी स्वयं अपना कार्य करना, किसी और पर आश्रित न होना स्वावलंबन कहलाता है। जो लोग हमेशा अपना कार्य स्वयं करते हैं, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहते हैं, यानी जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको बहुत ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाते हैं, उन्हें स्वावलंबी कहा जाता है। उन्हें आत्मनिर्भर भी कहा जाता है। समाज में दायित्व को सौंपा गया है और वो पूर्ण निष्ठा से संपन्न व्यक्ति उसे बोझा ना समझे। हमारा दायित्व क्या है? जैसे मेरा दायित्व है कि मैं बच्चों को पूर्ण निष्ठा से पढ़ाऊं। आपका दायित्व है कि आप पूर्ण निष्ठा से पढ़ें। तो हम दोनों ही लोगों को अपने दायित्व को निभाना चाहिए। मैं टीचर के रूप में अपना दायित्व निभाना चाहिए कि मैं पूर्ण निष्ठा से पढ़ाऊं। आपको विद्यार्थी के रूप में अपना दायित्व निभाना चाहिए कि आप पूर्ण निष्ठा से पढ़ें। वो स्वावलंबन है। देव, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट करो अपने आप को। मैम मैं म्यूट हूँ। तो किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मैम कृष्णा गंगवानी के यहाँ से। कृष्णा, चलो आगे है अगला मृदल, रीडिंग करो। मैम कहना है व्यक्ति अपना काम स्वयं न करके दूसरों पर आश्रित रहता है, वह स्वयं तो दुख ही है, दूसरों को भी दुखी करता है। उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। पराश्रित व्यक्ति पराधीनता का जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत
व्यक्ति हम्म विपत्तियों में भी न घबराकर आत्मबल से अपना मार्ग निश्चित कर लेता है। यानी एक मिनट, जो कैसा स्वावलंबी व्यक्ति होता है वो अपना कार्य भी करता है, दूसरे की हेल्प भी करता है, और जो लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं वो स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों के लिए भी परेशान करते हैं। तो आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार है और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति समाज में सारे कार्य स्वयं कर लेते हैं उनके लिए जो है एक विशेष सम्मान मिलता है। तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक मिनट, एक क्वेश्चन है, स्वावलंबन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका क्या अर्थ है? जो अभी हमने पढ़ा था, स्वावलंबन का क्या अर्थ है? देव, अभी हमने रीडिंग की है, स्वावलंबन का अर्थ, स्वावलंबन का अर्थ देव बोलो। देव नो, देव प्लस लंबन। अर्थ बताना है सिर्फ। तो का अर्थ है अपना और अपना, लंबन अर्थ है सहारा, अंत स्वावलंबन। सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी है कि अपना सहारा स्वयं बनना स्वावलंबन कहलाता है, बस। यानी जो अपना सहारा बने वही स्वावलंबी है, वही आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट, कनिष्का। यस मैम। पराश्रित व्यक्ति की क्या पहचान है और वह कैसा जीवन व्यतीत करता है? पराश्रित, पराश्रित का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। अभी अभी मैंने बताया था, पराश्रित का मतलब क्या होता है? पराधीनता का जीवन व्यतीत करता है। कनिष्का हो आप? I can read. कनिष्का, जान्या? यस मैम। पराश्रित का अर्थ क्या है बेटा? पराश्रित पराश्रित व्यक्ति की पहचान क्या है, वह कैसे जीवन व्यतीत करता है? पराश्रित व्यक्ति अपना जीवन सुख और दुख से बिताता है। वह अपने जीवन में बहुत कठिनाई आती है, पर वो एक मिनट, ये बोल कौन रहा है बीच में? मुझे ये बताओ, अगर एक बच्चा बोल रहा है तो उसकी बात सुनो, अगर आप जब उसकी बात पूरी हो जाए तभी आप बोलो, इस बीच में क्यों बोल रहे हो? जूम क्लास होते हुए 1 साल हो गया, अब तक आप लोगों को समझ ही नहीं आता है, और जिसके यहाँ से भी इतनी आवाज आ रही है तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखो। इतनी आवाज, धड़ धड़ धड़, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। नेटवर्क इश्यू है जिसके यहाँ भी, वो अपने आप को म्यूट रखो प्लीज, नहीं तो फिर मैं क्लास में से निकाल दूंगी आपको। हाँ,
अगली रीडिंग। मैम आई कैन। ओके, करो। स्वावलंबन व्यक्ति परिश्रम के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। लक्ष्मी कहाँ से पढ़ उसके रही हो वह बेटा? समाज में अपने सारे कार्य अपने आप करता है, ये है यहाँ से। ओके मैम। हाँ, मैं अपने सारे कार्य अपने आप करता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेता है और उसी प्रकार दूसरों को भी सहायता देता है। वह व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी पीछे नहीं रह सकता। अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करता है और पूर्ण ज्ञान रखना मानव के लिए अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक है। हाँ, जिस काम के लिए व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, उस कार्य में वह पिछड़ जाता है और उसका वह कार्य अपूर्ण रहता है। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, वे समय का सदुपयोग करने अपने सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। जो मनुष्य जिस कार्य में पारंगत होता है, उस कार्य में वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नति करता है। सार्वजनिक जीवन में जो दायित्व सौंपा जाता दायित्व, है, एक मिनट, दायित्व सौंपा जाता है, उसको अपना पुण्य कर्तव्य समझकर पूर्ण करना चाहिए। स्वावलंबी पुरुष उद्यमी पर वह परिश्रम होता है। बस यहाँ तक ही पढ़िए, अब नहीं। हाँ, देखो, जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, जो अपनी सहायता स्वयं करता है, वो उन्नति के रास्ते पर जाता है। जो समय का सदुपयोग करता है, वो व्यक्ति हमेशा संपन्न होता है, हमेशा जो है वो किसी भी कार्य में जो है उन्नति प्राप्त करता है। सबसे पहली बात, जीवन में जो दायित्व सौंपे गए हैं उनको हमें पुनीत कर्तव्य यानी अपना पुनः कर्तव्य समझकर उन दायित्वों को करना चाहिए। चाहे वो दायित्व परिवार के द्वारा दिए गए हो, समाज द्वारा दिए गए हो, या किसी संस्था द्वारा दिए गए हो, चाहे वो हमारा कार्य जो है, चाहे वो किसी भी तरीके का दायित्व हो। जैसे माता पिता का दायित्व है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी सुख सुविधाएं देना, तो वो उनको अपने बच्चों का दायित्व, अब उनका जो दायित्व है वो अपना पूर्ण निभाना चाहिए। बच्चों का दायित्व है अच्छे से पढ़ाई करना, माता पिता की बात को मानना, तो उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। टीचर का दायित्व है बच्चों को पढ़ाना, तो पूर्ण निष्ठा के साथ टीचर को अपना दायित्व निर्वाह करना चाहिए। जो भी हमारा समय है, जितना भी जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको पूर्ण निष्ठा के साथ, ताकि हमारे यहाँ जो दायित्व है उसको हम निभाएं। जो हमारा कर्तव्य है, हर व्यक्ति यदि अपने दायित्व को समझता है तो समाज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद्यार्थी अपने दायित्व को समझ रहा है, टीचर अपने दायित्व को समझ रहा है, माता पिता अपने दायित्व को समझ रहे हैं, बहन भाई अपने दायित्व को समझ रहे हैं, तो सभी अपने दायित्व को अगर अच्छे से निभाते हैं तो जो है संसार में हर व्यक्ति सुखी रहेगा, हर व्यक्ति जो है उन्नति प्राप्त करेगा। और ऐसा ही विशेष रूप से यहाँ पे जो एक व्यक्ति विशेष के लिए संबोधित किया गया है, यानी चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको परिश्रम से अपने दायित्व को निभाना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। अगर कुछ लोग अपना जो समय है, अपना जो कार्य है,
अगर हम कार्य ना करें और हम सोचें, अगर हम खाना ना बनाएं और फिर सोचें कि हमें आज खाना खाने को नहीं मिला, तो उसमें किसकी गलती है? मैम हमारी खुद की गलती है। हमारी खुद की गलती, क्योंकि हमको कर्म करना चाहिए। अगर आपके पास थाली लग के आ जाती है, आप उसको, आप चम्मच नहीं लेंगे, आप रोटी नहीं तोड़ेंगे, मुंह में नहीं डालेंगे, तो आप कैसे खा सकते हो? तो आपको कर्तव्य तो, काम तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। अरे भाई, पेट भरने के लिए अगर आपके पास थाली आ जाती है, प्लेट लग के आ जाती है, तो आपके लिए खाने की तो कष्ट करना ही पड़ेगा। जभी तो आपके लिए आपकी भूख शांत होगी। यानी आपका जो कर्म है, जो कर्तव्य, वो आपका हमको निभाना ही पड़ेगा। तो हमें परिश्रम करते ही रहना चाहिए, भले ही हमारा भाग्य हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन परिश्रम करने पर व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, नेक्स्ट। द्वैत्व क्या होता है? द्वैत्व का मतलब क्या होता है? काय का मतलब, एक मिनट स्पष्ट बोलिए। किस चीज का मतलब? पूछ रही है दायित्व। दायित्व। दायित्व का मतलब होता है जो हमारे लिए काम दिए गए हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो दायित्व है हमारे, जो जिम्मेदारियां हैं हमारी। जैसे मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, अपने स्कूल का काम पूरा करना। आपकी मम्मी की जिम्मेदारी है किचन संभालना, बच्चों के लिए समय पे नाश्ता देना, समय पे खाना देना, ये मम्मी की जिम्मेदारी है। तो सभी को अपने दायित्व को बहुत ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए, वो है दायित्व। ठीक है? हाँ, हाँ, वो चाहत। यस मैम। हाँ, पढ़िए बेटा। परिश्रम पूर्वक किए गए कार्यों से सफलता चरण चूमती है। स्वावलंबी व्यक्ति परिश्रम के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है, इसलिए उसके पास धन की कमी नहीं रहती। वह अपने बाहुबल से हाँ, सुख सुविधाएं को जुटाने में सक्षम होता है। दूसरों को सहयोग देने के कारण समाज में यश अर्जित करता है। इस प्रकार देखते हैं कि स्वावलंबी पर पुरुष चाहू और से उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। विद्यार्थी जीवन बस एक मिनट, एक मिनट। हाँ देव, आपने तो अभी रीडिंग की थी बेटा? नो मैम, मैंने नहीं की थी। ओके, कोई बात नहीं, इसके बाद करना। पहले मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने दो। यहाँ पे मुझे डाउट है। हाँ बोलो। मैम बाहुबल मतलब? हाँ, मैं अभी बता रही हूँ आपके लिए। बाहुबल का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा हाथों की शक्ति हो, वो बाहुबली। यानी हाथों में शक्ति, हमारे और आपके हाथों में शक्ति है, हम चाहें उतना काम कर सकते हैं। और जब हम काम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं को पा सकते हैं। भाई, जब ज्यादा हम मेहनत करेंगे, ज्यादा परिश्रम करेंगे, तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, और ज्यादा पैसा कमाएंगे तभी हम सारी सुख सुविधाएं उठा सकते हैं। हिंदी टीचर। क्यों? सभी तरह की सुख सुविधाएं जुटाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। यस नो मैम। सुख सुविधाओं के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती? नो मैम। कभी कभी नहीं मैम होती। आपको गाड़ी खरीदनी है तो पैसा नहीं चाहिए? आपको घर में एसी लगवाना है तो पैसा नहीं चाहिए? मैम चाहिए। फ्री में लगेगा? नो मैम। मैम वो कहेंगे फ्री में नहीं लगता। फ्री में कोई भी सुख सुविधा के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है, बल्कि खाना खाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता है।
इसमें खरीदने के लिए। हाँ, तो क्या है, तो जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वही सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। जो परिश्रम नहीं करेगा वो सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकता है? नो मैम। नहीं। तो हमारे लिए जो अगर उन्नति के शिखर पर जाना है, अगर आपके लिए कुछ अच्छा बनना है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। डॉक्टर इंजीनियर बनना है, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे ही बैठे बैठे बन जाएंगे? नहीं। तो उन्नति के शिखर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी बनना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी वो उन्नति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देव। हाँ हाँ, देव देव और देव के बाद दर्श आपने कर दी? मैम देव के बाद। हाँ, एक मिनट, देव आप पढ़ो। देव रीडिंग करो, नहीं तो दूसरा बच्चा कोई रीडिंग करता है। मैम देव क्लास में ही नहीं है। गया? में वो चला गया, उसकी मम्मी ने खाना खाने के लिए बुला लिया होगा। दर्श आपने रीडिंग की बेटा? नो मैम, मैंने पिछले लेक्चर से रीडिंग नहीं की है। हाँ तो पढ़ो बेटा। विद्यार्थी जीवन। ओके मैम। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की प्राथमिक अस्वस्थता है। अवस्था है, अवस्था है, आस्वस्थता नहीं, अवस्था है। विद्यार्थी जीवन में जैसा नींव पड़ जाती है उसी पर सारा जीवन अवलंबित होता है। इसलिए एक विद्यार्थी को अपने सारे कार्य अपने आप करने चाहिए। विद्यार्थी में दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। अपने कपड़े आप धोने चाहिए। अपने शरीर व पढ़ाई संबंधी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बड़े विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के साथ धन अर्जित करने के साधन भी जुटाने चाहिए, ताकि समय समय पर माता पिता के भार को हल्का कर सके। देखो यहाँ पे विद्यार्थी जीवन जो होता है वो जीवन की सबसे प्राथमिक अवस्था है। जैसे आप लोगों का सबसे पहले जीवन में क्या आया है? विद्यार्थी जीवन। तो विद्यार्थी जीवन में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्वावलंबी बनना चाहिए। यानी हमें जो है किसी पर आश्रित रहना नहीं चाहिए। अब जैसे आप लोग बड़े हो गए, तो आप धीरे धीरे, जब आप छोटे थे तो आप अपनी मम्मी पर, सब पर आश्रित थे कि अब मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरे कपड़ों पे प्रेस कौन करेगा। लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो गए हो तो आप अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, अपना बैग पैक कर सकते हैं, अपनी बुक्स जहां भी रखनी है वहां रख सकते हैं, है नहीं? अपना जो भी काम है वो आप स्वयं कर सकते हैं। और हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने आप पर निर्भर रहें, हमें किसी और से काम कराने की आदत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब विद्यार्थी बड़ा हो जाता है, यानी बच्चे जैसे बड़े हो गए हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, या 10th 12th के बाद, यानी 12th के बाद वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए समय समय पर ऐसा भी होता है, अगर हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो बच्चे कुछ ऐसा पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे कि वो कुछ पैसा कमाएं और अपनी फैमिली को भी हेल्प करें, और अपना भी जो है, जो भी उनका खर्चा है वो निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि बच्चे को हर पल स्वावलंबी बनना चाहिए। पहले जैसे अभी आपकी स्थिति है, आप छोटे हैं ना, तो अभी आप छोटे हैं ना ही बड़े हैं, अभी आपकी बीच का समय है, तो उसमें आप अपना काम करना सीखें, यानी अपने कार्य स्वयं कर सकें। आपको
कॉफी की जरूरत है, चाय की जरूरत है, वो आप खुद बना सकते हैं। आपके अपने कपड़े हैं वो आप धो सकते हैं। आपके अपने कपड़े हैं, अपने शूज हैं, उनको पॉलिश कर सकते हैं। ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं और ऐसे करते रहने से जो है हमें आत्मनिर्भरता की भावना आती है। एक क्वेश्चन है इसमें, कर्मवीर क्या करते हैं? कर्मवीर का क्या मतलब है? मैम कर्मवीर वो होते हैं जो समय पे अपने समय का सदुपयोग, जो काम करने से जी नहीं चुराता देव और अभी, अपने हाँ एक मिनट, मैंने रीडिंग करने के लिए बोला तब आपने कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। आपको मेरी आवाज नहीं आई थी बेटा? तब मुझे आवाज नहीं आ रही थी। ओके, अब देखो एक मिनट, कल जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, उन्होंने, जिन लोगों ने रीडिंग कर ली है वो कल नहीं करेंगे, जो हमारा अभी इस चैप्टर में काफी बचा है। और जिन्होंने नहीं की है, अभी से मैं नाम बता देती हूँ, जैसे देव है, सौर्य है, गुंजन है, वेदिका है, और हनी है, और तन्मय है। ठीक है, ये नाम याद रखना, गुंजन, सौर्य, वेदिका, अपने अपने नाम याद रहेंगे, हनी, तन्मय और देव। ये 6 बच्चों के मैंने नाम लिए हैं जो बच्चे कल रीडिंग करेंगे। क्योंकि आज जिन्होंने कर लिया है या जिनका पहले हो गया है रीडिंग का, वो नहीं करेंगे। ये 6 बच्चे कल रीडिंग करेंगे। ऐसी जगह बैठना, फिर ये नहीं सुनूंगी कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मुझे पूरे क्लास के बच्चों से रीडिंग करानी होती है, एक ही 2 बच्चे रीडिंग करेंगे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन है, कर्मवीर क्या करते हैं? कर्मवीर व्यक्ति क्या, कैसा होता है, क्या करता है? हाँ बोलिए बेटा। हम कर्मवीर लोग अपने समय का सदुपयोग करते हाँ, हैं। कर्मवीर व्यक्ति हमेशा कर्म करता है, अपने समय का सदुपयोग करता है, वो अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। ओके, किसके पास धन की कमी नहीं होती है? गुंजन, आंसर देंगी आप। किसके पास धन की कमी नहीं होती है? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है। परिश्रम। कौन से व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है बेटा? हाँ बोलो। स्वावलंबन, जो लोग स्वावलंबी होते हैं उनके पास धन की कभी जो कमी नहीं होती है। परिश्रमी होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनके पास धन की कमी नहीं होती है। मैंने भी तो परिश्रम नहीं बोला ना। आपने परिश्रम बोला था? ओके, हाँ तो आपका राइट है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है? मैम एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विद्यार्थी जीवन का, हनी। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। तन्मय, रौनित, रौनित है, तन्मय है, ये तो बस क्लास में आए और गए, आए और गए, उनको क्लास में बैठना ही नहीं है ठीक से। तन्मय, विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है? बोलो। स्वावलंबन होना। चाहत, यस मैम। विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है? स्वावलंबन। विद्यार्थी जीवन का सबसे, ये लास्ट पैराग्राफ में यही हमने पढ़ा है, विद्यार्थी जीवन मानव की प्राथमिक अवस्था है।
यानी हम जैसा सीखते हैं वैसी ही हमारी आदत हो जाती है। बचपन से हम जैसी आदतें डालते हैं वही हमारी आदतें पड़ जाती हैं, वही नींव है। हम अपनी अच्छी आदतें विकसित करेंगे तो हमारे जीवन भर वही आदतें रहेंगी। हम खराब आदतों को विकसित करेंगे तो खराब आदतें होंगी। तो विद्यार्थी जीवन की प्राथमिक अवस्था जो है वो कैसी है, जिसमें हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बचपन मैम यहाँ पर में नींव का मतलब क्या है? आ, मैम यहाँ पर नींव पढ़ने का मतलब क्या है? नींव नींव का मतलब ये होता है जैसे कि एक एनसीकेजी में बच्चा होता है, फर्स्ट एनसीकेजी फर्स्ट, ये बच्चा जब अच्छे से उसको का खा गा आता है तभी वो आगे क्लास में पढ़ पाता है, तभी वो अक्षर मिलाकर पढ़ता है। तो उसकी जो नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, आपने कभी देखा होगा बिल्डिंग बनते हुए, तो जो जमीन के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको नींव कहते हैं। तो वो नींव बहुत ही मजबूती से बनाई जाती है ताकि बिल्डिंग ना गिरे। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो प्राथमिक अवस्था होती है, जो बचपन में जब हम पढ़ने या शुरू करते हैं, वही नींव है हमारी। एक छोटा बच्चा होता है जब वो एनसीकेजी में होता है, घर पे भी उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, वही अच्छी आदतें हमारी भविष्य तक चलती हैं। तब हाँ, तो कहते हैं ना लोग कि जैसी नींव डालो, मकान होता है उसमें जितनी मजबूती से हम उसको बनाएंगे, उसको जमीन में जैसी नींव लगाएंगे उतनी ऊंची बिल्डिंग ले जा सकते हैं। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान कभी भी, बिल्डिंग कभी भी रुकेगी नहीं। तो वैसे ही बच्चा अगर बचपन से अच्छे से संस्कार ग्रहण कर रहा है, और सबसे पहली पाठशाला क्या होती है बच्चे की? स्कूल होता है या घर? घर। घर। सबसे पहली पाठशाला जो होती है वो घर होती है। सबसे पहला गुरु जो होता है वो माता होती है। तो हम जो संस्कार होते हैं वो अपने घर से लेके आते हैं। तो बच्चे में सबसे मेन संस्कार जो होते हैं वो परिवार से पढ़ते हैं। तो उनकी नींव बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर समय अपने घर में बिताते हैं, है ना। स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन संस्कार हम अपने घर से लेके आते हैं। और जब हमारे जैसे जैसे अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं वैसी वैसी उनकी, जैसे एक छोटा सा पौधा लगाया जाता है, वो पौधा को समय समय पर पानी खाद सब मिल रहा है तो वो बहुत अच्छे से विकसित होगा, उसमें फल फूल सब अच्छे से आएंगे। और अगर कोई पौधा, उसको पानी नहीं दिया जा रहा है, उसको उसकी देख रेख नहीं हो रही है, तो वो अच्छे से विकसित हो पाएगा नहीं। तो वैसे ही हमारा जीवन है और वैसा ही विद्यार्थी जीवन है। ठीक है। यस मैम। अब इससे आगे जो है, एक मिनट,